नमस्कार, आप देख रहे हैं बलिया आजकल। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख और बड़ी खबर पर। घोसी से कोई जीते सांसद तो बलिया का ही होगा। रसड़ा के अरविंद राजभर तो फेफना विधानसभा के हैं। राजीव राय, रोशन जायसवाल पूर्वांचल की सबसे महत्वपूर्ण घोसी लोकसभा सीट पर लगातार कई बार कांग्रेस से कल्पनाथ राय का कब्जा रहा है। उनके निधन के बाद कभी भाजपा तो कभी सपा तो कभी बसपा के उम्मीदवार चुनाव जीतकर दिल्ली के सदन में पहुंचते रहे हैं, जबकि अपने समय में यह सीट लगातार कांग्रेस की झोली में रही है। 1996 के चुनाव में यहाँ से सबसे अधिक 35 प्रत्याशी मैदान में थे। 1998 में हुए चुनाव में मात्र 11 प्रत्याशी चुनाव समर में रहे। हालांकि दोनों ही चुनाव में कल्पनाथ राय के हाथ बाजी लगी। 1991 से लेकर 2019 तक यहाँ हुए कुल 8 लोकसभा चुनावों में कुल 156 प्रत्याशियों ने चुनाव मैदान में ताल ठोकी है। इस बार भी लोकसभा चुनाव में एनडीए व इंडिया गठबंधन ने महिला उम्मीदवार मैदान में नहीं उतारा है। जहां सुबसपा के अरविंद राजभर को, वहीं सपा ने राजीव राय को चुनाव मैदान में उतारा है। अब देखना यह होगा कि इस बार जीत का सेहरा किसके सिर पर बंधेगा। जो भी जीतेगा सांसद तो बलिया का ही होगा, क्योंकि वर्तमान समय में सुबसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर रसड़ा में निवास कर रहे हैं। विगत कई वर्षों से वह बलिया जिले के रसड़ा विधानसभा क्षेत्र के निवासी भी हो गए हैं। रसड़ा विधानसभा क्षेत्र घोसी लोकसभा क्षेत्र का एक हिस्सा है। ऐसे में बात करें तो अरविंद राजभर बलिया जिले के निवासी हो गए हैं। वहीं सपा के प्रत्याशी राजीव राय, जो घोसी से दूसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं, वह बलिया जिले के नरही थाना क्षेत्र के सुरही के रहने वाले हैं, जो फेफना विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है। कहने का मतलब यह है कि इस बार घोसी लोकसभा सीट से जो भी जीतेगा वह बलिया का ही सांसद होगा। घोसी लोकसभा सीट के इतिहास पर अगर नजर डाले तो यहाँ भूमिहार बिरादरी को मतदाताओं ने काफी बार मौका दिया है। अब यहाँ के मतदाता किसको मौका देंगे और किसको दिल्ली के सदन में भेजेंगे, यह आने वाले 4 जून तय करेगा। वैसे इस सीट से सुबसपा प्रत्याशी अरविंद राजभर पहली बार मैदान में है, जबकि सपा प्रत्याशी राजीव राय दूसरी बार मैदान में है। जहां एक तरफ सुबसपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर अपने बेटे अरविंद राजभर के लिए पूरी ताकत झोंकेंगे, वहीं समाजवादी पार्टी के नेता भी पूरी दमदारी के साथ सपा प्रत्याशी विजय की तरफ ले जाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। वैसे मौजूदा समय में नजर दौड़ाएं तो घोसी लोकसभा क्षेत्र में कुल 5 विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं, जिसमें मऊ विधानसभा क्षेत्र से सुबसपा विधायक अब्बास अंसारी वर्तमान समय में उनके चाचा सांसद अफजार अंसारी गाजीपुर से सपा प्रत्याशी घोषित हैं। तो ऐसे में माना जा सकता है कि अब्बास अंसारी सपा के साथ हो सकते हैं। इसके अलावा घोसी लोकसभा सीट से सपा के सुधाकर सिंह विधायक हैं। मोहम्मदाबाद गोहाना से सपा विधायक पूर्व मंत्री राजेंद्र कुमार हैं। मधुबन से भारतीय जनता पार्टी के विधायक रामविलास चौहान हैं। वहीं रसड़ा विधानसभा क्षेत्र बसपा से उमाशंकर सिंह विधायक। यदि राजनीतिक दलों पर नजर डालें तो सपा के 2 विधायक, एक सुबसपा के विधायक और एक भाजपा के विधायक, तो एक बसपा के विधायक प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आगामी लोकसभा चुनाव बड़ा ही रोचक दिख रहा है, क्योंकि घोसी लोकसभा सीट से सुबसपा और सपा से लड़ रहे प्रत्याशी दोनों बलिया जिले से ही ताल्लुक रखते हैं। सुबसपा के प्रत्याशी रसड़ा विधानसभा तो सपा के प्रत्याशी फेफना विधानसभा क्षेत्र से निवासी हैं। अब ये तय है कि दोनों में से कोई एक जीतेगा तो बलिया का ही नाम रोशन होगा। तीसरी बार भविष्य आजमाएंगे अरविंद राजभर। अरविंद राजभर 2 बार विधानसभा चुनाव लड़ने के बाद तीसरी बार लोकसभा चुनाव में कूद चुके हैं। अब ये देखना होगा कि अरविंद राजभर घोसी से दिल्ली पहुंचते हैं या फिर नहीं। लेकिन सुबसपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर का दावा है कि इस बार घोसी की सीट सुबसपा के झोली में होगा। बताते चले कि 2017 के विधानसभा चुनाव में अरविंद राजभर पहली बार बलिया जिले के बांसडीह विधानसभा क्षेत्र से सुबसपा के चुनाव लड़े थे, जहाँ वह तीसरे स्थान पर रहे। 2022 के विधानसभा चुनाव में अरविंद राजभर वाराणसी के शिवपुर विधानसभा से चुनाव लड़े, यहाँ वो दूसरे स्थान पर रहे। अब पहले स्थान पर बने रहने के लिए घोसी लोकसभा सीट से दमदारी में ताल ठोक रहे हैं अरविंद राजभर। चुनाव रण क्षेत्र में अरविंद राजभर कितना कामयाब होंगे यह वक्त की बात होगी, लेकिन यह भी माना जा सकता है कि अरविंद राजभर के लिए सुबसपा और भाजपा पूरी ताकत झोंकेगी। 2014 में पहली बार भाजपा को मिली थी कामयाबी। 2014 मोदी लहर में पहली बार घोसी लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी हरिनारायण राजभर ने जीत दर्ज कराई थी, जिन्हें कुल मत 3,79,797 वोट मिले थे। वहीं दूसरे नंबर पर बसपा के दारा सिंह चौहान, जिनको 2,33,782 वोट मिले थे। कौमी एकता दल के मुख्तार अंसारी को 1,66,443 मत मिले थे। सपा के राजीव राय को 1,887 मत मिले थे। ऐसे में भाजपा की जीत। एक नजर घोसी के सांसदों पर। 1971 झारखंडे, 1977 शिवराम, 1980 झारखंडे, 1984 राजकुमार, 1989 कल्पनाथ राय, 1991 कल्पनाथ राय,
1996 कल्पनाथ राय, 1998 कल्पनाथ राय, 1990 बालकृष्ण, 2004 चंद्रदेव प्रसाद राजभर, 2009 दारा सिंह चौहान, 2014 हरिनारायण राजभर, 2019 अतुल कुमार राय। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी किसी बड़ी और खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बलिया आजकल।